क्योंकि जिस व्यापक उद्देश्य को लेकर के, समाज हित को लेकर के और नैतिकता को लेकर के शराबबंदी लाया गया था, आज उसको तहस-नहस कर दिया गया। आज भूत और प्रेत की तरह हो गया, जो दिखता कहीं नहीं है, मिल जाता है हर जगह, जहां आप चाहेंगे वहां आपको होम डिलीवरी हो जाता है। तो आखिर बॉर्डर पर कौन लोग हैं जो शराब की तस्करी करवा रहे हैं? जहरीली शराब का उत्पादन हो रहा है, सूखा नशा का भरपार हो रहा है, समाज एक गलत दिशा में मुड़ रहा है, युवा एक गलत सूखी नशा की ओर मुड़ रहा है। सरकार से जब भी सवाल होता है वो कहते हैं कि अगर किसी को कुछ मालूम है कि कहीं शराब मिल रही है या कुछ इस तरह की बात है तो आप खबर करिए, हमारी पुलिस है उसको पकड़ लेगी। ये नहीं है, सरकार के अगर बिना सहमति के तो एक सुई नहीं इधर से उधर विपक्ष लोग आईना ने कहा ना कि आप लोगों की भी सहमति थी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे कामों में हम लोगों की सहमति रही है और रहेगी। कि गौतम कृष्ण हमारे साथ है, बिहार विधानसभा में इनको हम पकड़ लिए हैं और लगातार शराब को लेकर के चर्चा है। राजस्व की क्षति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब तबके के लोग इसमें ज्यादा घिर रहे हैं। जितन राम मांझी सरकार के एनडीए के साथी हैं और उन्होंने भी खुलकर कह दिया कि सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। क्या कहेंगे? मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ, सरकार को गहरी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यापक उद्देश्य को लेकर के, समाज हित को लेकर के और नैतिकता को लेकर के शराबबंदी लाया गया था, आज उसको तहस-नहस कर दिया गया। आज भूत और प्रेत की तरह हो गया, जो दिखता कहीं नहीं है, मिल जाता है हर जगह, जहां आप चाहेंगे वहां आपको होम डिलीवरी हो जाता है। तो आखिर बॉर्डर पर कौन लोग हैं जो शराब की तस्करी करवा रहे हैं? थाने में कौन लोग हैं जो तस्कर को ये छूट दे रखे हैं? तो इसलिए यह एक गहरी समीक्षा का विषय है और इसके नाम पर टॉर्चर हो रहे हैं। समाज के अंतिम पौधान पे खड़े हुए लोग जेल में बंद हैं, समाज के अंतिम पौधान के लोग, और जो एक बड़ा सिंडिकेट है कालाबाजारी करने वाले हैं, वो मालामाल हो रहे हैं। तो एक तरफ राजस्व की क्षति हो रही है, दूसरी तरफ गरीब आदमी क्या थाना जेल में बंद है, दूसरी तरफ है, एक तरफ एक भ्रष्टाचार का एक क्या कहते हैं पैरेलल ये सिस्टम खड़ा हो रहा है, जहरीली शराब का उत्पादन हो रहा है, सूखा नशा का भरपार हो रहा है, समाज एक गलत दिशा में मुड़ रहा है, युवा एक गलत सूखी नशा की ओर मुड़ रहा है। तो इसलिए एक गहरी समीक्षा की जरूरत है और जिन लोगों ने इसको हाशिए पर पहुंचाया है, जिन अधिकारियों ने इसको हाशिए पर पहुंचाया है, उसको तहकीकात करके उस पर कठोर कार्रवाई। आप क्योंकि कार्यपालिका आपका अभी हिस्सा एक समय में रहे, वीडियो भी थे पदाधिकारी के तौर पर, क्योंकि देखिए सरकार से जब भी सवाल होता है वो कहते हैं कि अगर किसी को कुछ मालूम है कि कहीं शराब मिल रही है या कुछ इस तरह की बात है तो आप खबर करिए, हमारी पुलिस है उसको पकड़ लेगी। तो जब सारा काम इधर के ही लोग करेंगे तो पुलिस किस लिए है? प्रशासन के लोग किस लिए हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो लोग किस लिए हैं? तो भैया ये नहीं है, सरकार के अगर बिना सहमति के तो एक सुई नहीं इधर से उधर। विपक्ष क्या सोचता है इस पूरे मसले पर? विपक्ष क्या करे? सरकार क्या करे? सरकार को हम लोग आईना ने कहा ना कि आप लोगों की भी सहमति थी, जब शराबबंदी हुई थी तो आप लोगों की भी सहमति थी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे कामों में हम लोगों की सहमति रही है और रहेगी। अब क्या चाहते हैं? बिल्कुल गहरी समीक्षा चाहते हैं, गहरी समीक्षा चाहते हैं। तो देखिए ये गौतम कृष्ण है, महिषी से विधायक है और लगातार सदन में मुखर होकर अपनी बात रखते रहे हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए राजस्व की तो हानि होती ही है, लेकिन गहरी समीक्षा की जरूरत है शराब मामले में। जाहिर तौर पर शराबबंदी को लेकर के जो कहा जा रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका दमन होता है, वो जेल में जा रहे हैं और इस तरह के आरोप जो है जितन राम मांझी भी लगा चुके हैं। जितन राम मांझी ने भी कहा कि समीक्षा करने की जरूरत है। देखिए होली सामने है, लगातार बयानबाजी हो रही है शराबबंदी को लेकर के, काफी चर्चे भी हो रहे हैं शराबबंदी को लेकर के।